हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आदमपुर उपचुनाव पर लेकर आज मंथन हुआ है और अब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए और इसमें हरियाणा कांग्रेस का कुरुंबा यहां बढ़ता नजर आ रहा है और अनीता यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, तो कांग्रेस का कुरुंबा यहां बढ़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज बैठक की गई थी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है आज की बैठक में मंथन किया गया। इस मंथन के बाद अब प्रेस से मुखातिब होंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इससे पहले कुछ नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवा रखी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस का कुरुंबा बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई है और ये खास बैठक आज की गई थी। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर सुबुगाहट इस समय तेज है। कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इस पर भी मंथन हो रहा है, तो वही देखा यह भी जाएगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। हाल फिलहाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भी बयान आए हैं उसमें उनकी तरफ से बार बार कहा गया है कि आदमपुर की सीट कांग्रेस की सीट रखी है। अब देखना ये होगा इस बार के चुनाव में किस तरह की टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी दावा किया गया कि जीत बीजेपी की ही होगी और अभी ऐलान उम्मीदवारों का बाकी है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बार बार दावा किया जा रहा था आदमपुर उपचुनाव को लेकर। अब देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरह का रहता है। क्या मुकाबला त्रिकोणीय बन पाता है या दो कोणीय ही बनकर रह जाता है। अब कांग्रेस की प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से। नेता प्रतिपक्ष परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधायक दल के उप नेता आदरणीय भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा जी, हमारे राव दान सिंह जी विधायक, हमारे पीछे बैठे अनिल राणा जी, संत कुमार XMLA जी, हमारे मेहता जी, सुल्तान जगोला जी, मेवा सिंह जी विधायक, और आज हमारी पार्टी में शामिल हुई। हालांकि पुरानी कांग्रेस नेता थी, ये बीच में भटक गई क्योंकि 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी और पिछली बार ये जेजेपी में शामिल हो गई थी और इनका बेटा सम्राट, इन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब ये दोबारा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह से अवगत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से जैसे पहले निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया उसी तरह से काम करेंगे। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे हल्का सढौरा से, यमुनानगर से हमारे कई जो वरिष्ठ साथी, श्री महेंद्र आर्य जो 40 साल से सरपंच रहे, INLD से जुड़े रहे और इस समय मौजूदा जेजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष, और मुकेश लाला जी भी ये जिला के उपाध्यक्ष हैं। और इनके साथ जो पूरी टीम आई थी, हमारे चौधरी करमवीर, दीपचंद जी, करमवीर जी, धर्मवीर, सुरेंद्र, गुरमीत पृथ्वीपुर, गौरव जोगेवाड़ा, गुरप्रीत जोगेवाड़ा, हीरालाल, कौशल लधाड़ी, कुलविंदर रानीपुर, गौरव चबूतरों, रमजान जैतपुर, जो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, अजमेर सिंह चबूतरों जेजेपी, सभी जेजेपी के पदाधिकारी हैं सढौरा के। इस फरदीन खान हैदरपुर और शिव कुमार, इसके साथ ही शमशेर सिंह गुमथला, ये रादौर हल्के से, पहले वो सढौरा से थे। शमशेर सिंह गुमथला, सचिन गौतम, दिलबाग सिंह गुमथला, सर्वजीत सिंह गुमथला, हरप्रीत सिंह,
बबलू भटनागर, विनोद कंबोज, पारस पोपली, ये बीजेपी से है पारस पोपली, और ये बाकी INLD और JJP से ये हल्का रादौर और सनौरा से हमारे जो वरिष्ठ जो साथी है, जो पदाधिकारी हैं, उनके उन्होंने आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। मैं इनका भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी डेलीगेट्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रकोष्ठों के थे उनके सभी प्रमुख और जो पार्टी के प्रदेश के नेता थे, उन सब की आज मीटिंग प्रदेश कार्यालय में हुई। और वहाँ पर जो आने वाला जो चुनाव है आदमपुर का, जो 7 तारीख से आज से जिसका नॉमिनेशन शुरू हुआ है, 14 तारीख तक नॉमिनेशन है, 3 तारीख को वोट पड़नी है, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर ड्यूटी वहाँ पर लगी है। और ये चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से पहले कुलदीप बिश्नोई ने जो धोखा दिया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, आदमपुर हल्का की जनता के साथ विश्वासघात किया, आज उस समय आ गया है कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता वो सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छे भारी बहुमत से जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी कोई मेरे से संबंधित प्रश्न है तो आप मेरे से करें, उसके बाद में हुड्डा साहब बात करें। आपकी पार्टी में आज कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूरे कांग्रेस उनके हिसाब से चल रही है और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, उस कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। तो हुड्डा और उदय भारती कांग्रेस है, अनिल धनखड़ की बात कर रहा हूँ, अनिल धनखड़ से बातचीत हुई आपकी? अनिल धनखड़ विधायक, पूर्व विधायक, एक बार विधायक बन गया और वो पार्टी पहले से ही वो पार्टी में किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए किसी भी प्रोग्राम में अब नहीं, जब मेरा अध्यक्ष बनने से पहले भी मैंने नगर पालिका चुनाव में कौन बीजेपी की मदद करी और नगर पालिका के चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में ओपन, वो तो पहले से ही जा चुका था और उसके बयान आ रहे थे, वो था ही नहीं पार्टी में, पहले से ही पार्टी में नहीं था। तो इसलिए उसका वो अनिल धनखड़ से कोई भी नहीं है, अगर वो जाता है पार्टी में ठीक है, जिसमें जाता है उसमें वो अपना देखे। उसका इतना मान सम्मान मिला, इतनी कम उम्र में उसको विधायक बन गया और उसको अच्छी पोजीशन मिली। उसके बाद में फिर चुनाव मिला, टिकट भी लड़ा, तो उसकी क्या स्थिति थी वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। सर, आज कितने जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कितने नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थामा है और कौन कौन से पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर नंबर कितने? मैंने बताया कि साथ के साथ में बताया था कि अभी जो अनीता यादव जी, उनके पुत्र जो सम्राट, जो JJP से चुनाव लड़े थे पीछे, ये JJP छोड़कर के आए। और जो सड़ौरा के जो मैंने नाम गिनाए थे और ये सभी पदाधिकारी हैं, ये 18 लोग हैं, प्रमुख आदमी जो पदाधिकारी हैं सारे, और ये JJP से छोड़ करके और हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और ये रादौर हल्के से 8 हैं, इसमें INLD के हैं 5 आदमी और इसमें 2 आदमी बीजेपी के हैं और एक JJP से। आदमपुर उपचुनाव में आप किसको सामने लाएंगे, जयप्रकाश जी को या चंद्रमोहन? ये अभी बता देंगे आपको, समय आने तो अभी तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मतलब जो पार्टी जिसको आप कहते हो हरियाणा में उनका संगठन नहीं है या हरियाणा में उनकी कोई ग्राउंड उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया, कांग्रेस के पास अभी तक उम्मीदवार जब तो उम्मीदवार दे दिया है, उनके पास संगठन उनके पास है नहीं, इसीलिए तो दे दिया। उम्मीदवार है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास उम्मीदवार ही है और कुछ सौदा नहीं है। कांग्रेस के बहुत लंबी लाइन है।
नहीं तो क्या लगभग बीजेपी का कैंडिडेट देख के फैसला करेंगे आप? बीजेपी का कैंडिडेट देख के ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी। वो तो एक आदमी फैसला लेता है। हमारा पूरा संगठन की पूरी प्रक्रिया है, प्रदेश से तो सेंटर में वो पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। हमारे में समय इसलिए लगता है। आज बैठक भी की है सर, बैठक में मुख्य क्या विषय रहे और किस तरीके से? मुख्य विषय सीधा अपना मोर्चा सभी गांव में अलर्ट हो गए, सभी बूथ पर, हमारे हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो सेना है युद्ध के लिए तैयार है। जो ये न्याय युद्ध होने जा रहा है आदमपुर में। सर चर्चाएं ये हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को टिकट दे सकती है, उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। कितना फर्क पड़ेगा अगर कुलदीप बिश्नोई लड़ते हैं या भव्य बिश्नोई मैदान में उतरते हैं? भाजपा किसको मैदान में उतारती है उनका सब्जेक्ट है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने कुलदीप बिश्नोई है या भव्य बिश्नोई है या कोई तीसरा चौथा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप या भव्य हो, कोई तीसरा भी हो सकता है। तो अभी तो पक्का नहीं है उनका भी, जब उनका भी नाम तय हो जाएगा तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है। कोई सा भी आए, सीधा कांग्रेस का भाजपा का वहाँ पर मुकाबला और किसी को। आज की मीटिंग खासतौर से आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपने बुलाई थी, तो क्या उम्मीदवार को लेकर कोई डिस्कशन हुआ, नहीं हुआ? उम्मीदवार का डिस्कशन कोई मीटिंग में थोड़ी होते हैं। उम्मीदवार का तो डिस्कशन आपको पता है, प्रक्रिया जो चलती है, जो कमेटी बनाई हुई है, तो आपने वो फैसला करेंगे? हाँ, कोई जो कमेटी नहीं है। कोई कमेटी नहीं। चलो उधर साहब बात कहेंगे। इससे पहले तो मैं अनीता जी का और जो साथी आए हैं सटौरा से और यहाँ से अपना रादौर से, इन सबका स्वागत करता हूँ। ये ठीक से मैं फैसला लिया और इस प्रकार से हर जगह से पार्टी में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का रुख अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये मौजूदा सरकार जाने वाली है, ये इंडिकेशन है। मेरा राजनीतिक तजुर्बा ये है, ऐसा ही होता है चुनाव से साल 2 साल पहले इसका। और सभी का स्वागत है। जो आज की मीटिंग की चर्चा की आपने, वो बहुत ही लोगों में जो हमारे साथी हैं, जो मुख्य साथी कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें बड़ा भारी जोश है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहाँ पूरा प्रयास करेंगे। सबने अपने अपनी ड्यूटियाँ संभाल दी गई हैं उनको और वो अपना करेंगे। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, अभी हमने सर्वे किया हुआ है और कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आएगी जब उम्मीदवार का भी चयन कर देंगे।